संसद में आर पार, राहुल गांधी के आरोपों पर सरकार का विशेषाधिकार प्रहार। संसद के बजट सत्र में बुधवार को उस समय सियासी भूचाल आ गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राहुल गांधी ने सरकार पर अमेरिका के सामने झुकने और भारत के हितों को बेचने का संगीन आरोप लगाया। इसके जवाब में अब सरकार उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का हथियार निकालने जा रही है। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति को निशाने पर लिया। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका के साथ हुए व्यापारिक समझौतों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत अपनी संप्रभुता से समझौता कर रहा है। राहुल ने आक्रामक अंदाज में कहा, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो हम बराबरी पर बात करते। हम अमेरिकी राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डालकर कहते कि हम आपके नौकर नहीं हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने रूस से तेल खरीद और भारतीय किसानों की स्थिति को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि अब फैसले दिल्ली में नहीं बल्कि वॉशिंगटन में हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय हितों को दरकिनार कर दिया है। राहुल गांधी के इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बेहद सख्त रुख अपनाया। रिजिजू ने इसे सदन की गरिमा का अपमान बताते हुए कहा कि राहुल गांधी बिना किसी सबूत के झूठ की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से कहा, देश को कोई बेच नहीं सकता और न ही कोई खरीदने की हिम्मत कर सकता है। राहुल गांधी ने सदन को गुमराह किया है। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि संसदीय नियमों के तहत अगर कोई सदस्य किसी दूसरे मंत्री या सदस्य पर गंभीर आरोप लगाता है तो उसे पहले नोटिस देना होता है और अपने दावों को प्रमाणित करना होता है। उन्होंने कहा, हम राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल कर रहे हैं। उन्हें सदन के पटल पर आकर अपने एक एक शब्द को साबित करना होगा। सदन में हुए इस टकराव ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में सदन की कार्यवाही और भी हंगामेदार होने वाली है। यदि विशेषाधिकार हनन का नोटिस स्वीकार होता है तो राहुल गांधी को अपने बयानों पर स्पष्टीकरण देना होगा। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस नेता अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश कर पाते हैं या ये मामला एक बड़ी कानूनी और संसदीय लड़ाई का रूप लेगा।